क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए ज़वील एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ साहब क़िबला, हज़रत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद इमरान साहब क़िबला, नक़ीब इजलास खलीली साहब क़िबला और शायर इस्लाम मोहम्मद ज़ीशान रज़ा साहिब क़िबला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन उलमा और शोरा के सायों को दराज फरमाए। अंजुमन ग़ुलामाने मुस्तफ़ा के जुमला अरकान और इस आबादी से ताल्लुक़ रखने वाले जुमला खुश अक़ीदा मुसलमानान अहले सुन्नत काबिल क़द्र सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़रा ज़ोर से सलाम का जवाब दें भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुअज़्ज़मीनल मुकर्रमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज का ये रूह परवर नूरानी इजलास जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंजुमन ग़ुलामाने मुस्तफ़ा की जानिब से मुनक़िद है, हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं। सरे शाम से लेकर के अब तक आपने मुख्तलिफ उलमा शोरा के बयानात
और नात व मनक़बत के अशार से अपने आप को महजूज किया। अब मेरी बारी आई है। रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन आपने जिस तरह बेदारी का सबूत दिया है, आप इसी तरह बेदार रहें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा बेदार रखे। ये नौजवान और ये बच्चे ये कौम की मुस्तक़बिल हैं, कौम का फ्यूचर हैं। इनके अंदर ज़ौक़ और शौक़ का पैदा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम और आप अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के मौका पर जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किए हुए हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से इन तमाम नौजवानान अहले सुन्नत और अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा के जुमला अरकान को मुबारकबाद पेश करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और हमारे लिए इस जलसे को नजात और बख्शिश का ज़रिया बनाए। तो आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ से पेशतर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल गरीबीन ताहा व यासीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फ़ुक़रा वल ग़ुरबा वल मसाकीन मुस्तफ़ा जान रहमत शमअ बज़्म हिदायत गुले बाग़े रिसालत नौ बहार शफ़ाअत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिये दुरूद सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। चंद अशार आप मुझसे भी सुन लें, इजाज़त है? इजाज़त है? कितने लोग सुनना चाहते हैं ज़रा हाथ उठाएं। माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी समाअतों को कबूल फरमाए। जाइएगा नहीं जब तक कि जलसा ख़त्म ना हो जाए। एक बार और बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेर मुलादा फरमाए मोहब्बत के साथ। नात मैं सिर्फ इसलिए पढ़ता हूँ कि बस एक नात का मिसरा कबूल हो जाए। बस एक नात का मिसरा कबूल हो जाए, तमाम उम्र की मेहनत वसूल जिंदाबाद जिंदाबाद हो जाए। वाह वाह वाह। सरकार कबूल फरमा ले तो हमारे लिए बख्शिश और निजात का जरिया हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान। शेर मुलादा फरमाएं। शाद हर सितारा है मुस्तफ़ा की आमद पर। मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। शाद हर सितारा है मुस्तफ़ा की आमद पर। शाद हर सितारा है मुस्तफ़ा की आमद पर। शाद हर सितारा है मुस्तफ़ा की आमद पर। फूल मुस्कुराता है फूल मुस्कुराता है
मुस्तफ़ा की आमद पर फूल मुस्कुराता जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुस्तफ़ा की आमद पर मैं आधा शेर पढ़ूंगा, आधा आपको मुकम्मल करना है। फूल मुस्कुराता है, फूल मुस्कुराता है, मुस्तफ़ा की आमद पर। आमीना के आंगन में हूरियों की आमद है। आमीना के आंगन में हूरियों की आमद है। आमीना के आंगन में हूरियों की आमद है। वाह क्या नजारा है, मुस्तफ़ा की आमद पर। वाह क्या नजारा है, मुस्तफ़ा की आमद पर। फूल मुस्कुराता है, मुस्तफ़ा की आमद पर। और खौफ से लरज़ती हैं बुत कदों की बुनियादें। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। खौफ से लरज़ती हैं बुत कदों की बुनियादें। खौफ से लरज़ती हैं खौफ से लरज़ती हैं बुत कदों की बुनियादें। काबा झूम जाता है, काबा झूम जाता है, मुस्तफ़ा की आमद पर। काबा झूम जाता है, मुस्तफ़ा की आमद पर। और हम बड़े खुशनसीब हैं कि अपने आका की आमद पर जिक्र आमद रसूल मना रहे हैं। शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है, मुलाजा फरमाएं। जिक्र उसका होता है अर्श के मकीनों में, जिक्र उसका होता है अर्श के मकीनों में, जिक्र उसका होता है अर्श के मकीनों में। जश्न जो मनाता है मुस्तफ़ा की आमद पर, जश्न जो मनाता है मुस्तफ़ा की आमद पर। आखिरी शेर मुलादा फरमाएं। अर्श पे दुरूदों का, फर्श पे सलामों का, अर्श पे दुरूदों का, फर्श पे सलामों का, अर्श पे दुरूदों का,
फर्श पे सलामों का एहतमाम होता है, मुस्तफा की आमद पर एहतमाम होता है। नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा, मुफ्ती फारूक निज़ामी साहिब किबला शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हजरात, ये कायनात सजाई गई, जमीनों आसमान बिछाए गए, आसमान के अंदर चांद और सूरज के कुमकुमे लगाए गए, जमीन पर फर्श बिछाया गया, आसमान को सितारों से मुज़य्यन किया गया, हवाओं की लहरें डाली गईं, दरिया की तुग़यानी पैदा की गई, और ये सब कुछ मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सदक़े में ये सारी कायनात बनाई गई। महबूब, अगर आप ना होते तो मैं जमीन व आसमान को न पैदा करता। महबूब, अगर आप ना होते तो मैं चांद और सूरज को न पैदा करता। महबूब, अगर आप ना होते तो मैं कायनात की किसी भी शय को पैदा न करता। पता चला कि सारी कायनात अगर पैदा की गई है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में पैदा की गई है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत आयतुम मिन आयातिल्लाह मोजज़तुम मिन मोजज़ाते रसूलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान यूं अर्ज़ गुजार होते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, और जाने हैं वो जहान की, जाने हैं तो जहान है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के सदका में सारी कायनात वजूद में लाई गई। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले सारी कायनात तारीकियों में डूबी हुई थी। एक इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म करता था, तारीकियों और जुल्मत का माहौल था हर तरफ। ये अफरा तफरी का माहौल ना करो, जो जाना चाहते हो भाग जाओ या बैठ जाओ। जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं, जो बैठना चाहते हैं बैठ जाएं। ये अफरा तफरी के माहौल में मैं तकरीर नहीं कर पाता हूँ। जो सुनना चाहते हैं गौर से बैठ के सुने इत्मीनान से। मैं बहुत ज्यादा सुभान अल्लाह भी नहीं कहलवाता हूँ, मेरी आदत नहीं है। गौर से मेरी बातों को आप सुने, और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप चले जाएं। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि शैतान आपका भाग जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम की आमद से पहले अगर आप तारीख का जायजा लें तो मालूम पड़ेगा कि इस रूए जमीन पर एक इंसान दूसरे इंसान पर कितना जुल्म करता था। जानवरों को उस इंसानों से ज्यादा इज्जत दी जाती थी। अगर कोई बच्चा यतीम हो जाता तो उस बच्चे को गुलाम बना लिया जाता, उसकी जमीनों जायदाद पर कब्जा जमा लिया जाता। इसी भारत की सरजमीन पर लोग सगी बहनों से शादियां कर रहे थे। बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी सगी बहनों से शादियां कर रहे थे।
अरब की सरजमीन पर जिंदा जमीन के अंदर बच्चियों को गाड़ा जाता था, जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता था। कुरान अजीम में अल्लाह ने उसका जिक्र फरमाया है, वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। जब जिंदा जमीन में दफन की जाने वाली बच्ची से पूछा जाएगा, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, और थोड़ा बढ़ाओ यार, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कौन से गुनाह की वजह से तुझे कत्ल कर दिया गया है, कौन से खता की बुनियाद पर तुझे कत्ल किया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका जिक्र कुरान पाक में फरमाया है। आप तारीख उठा करके देख लें, यूनान की सरजमीन पर अगर कोई ऐसा बच्चा जो हाथों से लूला होता, या पांव से लंगड़ा होता, या जबान का गूंगा होता, या दिमाग से मफलूज होता, तो उस बच्चे को जमीन पर जिंदा रहने का उसे कोई हक हासिल नहीं था, बल्कि माँ बाप उस बच्चे को पहाड़ की चोटी पर लेकर के जाते, हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जाता कि आज फलां शख्स अपने बेटे को या अपनी बेटी को पहाड़ की ऊंची चोटी से फेंकेगा। लोग उस मंजर को देखा करते थे और एक दूसरे को मुबारकबाद और खुशियां पेश करते थे। हुकूमत की तरफ से पीठ थपथपाई जाती थी, इनाम और इकरामात उसे दिए जाते थे। अरब की सरजमीन पर, यूनान की सरजमीन पर किसी अंधे बच्चे को जिंदा रहने का हक हासिल नहीं था। माँ बाप उसे पहाड़ की चोटी पर लेकर के जाते और उसे जमीन पर फेंक दिया जाता। जब बच्चा जमीन पर आता, पथरीली जमीन से उसका सर टकराता, भेजा फट जाता, खून का फव्वारा निकलता और एक हिचकी लेकर के जान जाने आफरी के सपुर्द कर देता था। उसके आज़ा बिखर जाते, खून का फव्वारा जारी हो जाता। लोग इस जुल्म को देखने के बाद भी उनकी आंखों के अंदर अश्के नदामत या शर्मिंदगी का कोई मामला नहीं पाया जाता था, बल्कि एक इंसान दूसरे इंसान को शाबाशी देता कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है कि ऐसे अंधे बच्चे को या ऐसे लूले या लंगड़े बच्चे को रूए जमीन पर जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं है। आप तारीख का जायजा लीजिए, यूनान की सरजमीन पर तो ये हाल था। अरब की सरजमीन पर एक इंसान दूसरे इंसान पर इतना बड़ा जुल्म करता था कि चोरी करना, डकैती करना, किसी की इज्जत और इस्मत को तार तार कर देना, ये कोई गुनाह नहीं समझा जाता था। पूरी रूए जमीन जुल्मों बर्बरियत से भरी हुई थी, तारीकियां छाई हुई थी, आदमियत सिसक रही थी, इंसानियत दम तोड़ रही थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमा दिया कि आमिना के लाल महबूब परवरदिगार हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाह, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाह ताला अन्हो के घर में नबी कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। नबी की आमद हुई कि कायनात में बहार आ गई। मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ फरमा हुए, तालीमाते मुस्तफ़वी आम हुई और मेरे नबी ने ऐलान फरमा दिया, अब इंसानियत को जिंदगी मिल जाएगी, अब आदमियत को वकार मिल जाएगा, अब बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा, अब जिंदा जमीन के अंदर बच्चियों को दफन नहीं किया जाएगा। आप तारीख का वो वाकया भी सामने रखते हुए चलें कि जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान को देखा था कि वो नौजवान बड़ा खूबसूरत नौजवान है, मेरे मुस्तफ़ा ने उस नौजवान को देखने के बाद अपना हाथ रब की बारगाह में उठा दिया है, मेरे परवरदिगार उस नौजवान को इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमा दे, हे अल्लाह उसे ईमान की दौलत अता फरमा दे। ये बड़ा खूबसूरत नौजवान है। मेरे मुस्तफ़ा की जबान से निकली हुई दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत क्यों रद्द फरमाए? तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी दुआ रब की बारगाह से कभी रद्द नहीं की जाती है, बल्कि अल्लाह उसे अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा देता
है। तो आला हजरत फरमाते हैं कि इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया और बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, दुआए मोहम्मद। नबी की दुआ रब की बारगाह से क्यों रद्द की जाए, अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। सुबह सवेरे सवेरे वो नौजवान नबी की बारगाह में आ गया, या रसूल अल्लाह मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो अल्लाह तेरी सारी खताओं को माफ फरमा देगा, रब ताला तुम्हारी खताओं को दरगुजर फरमा देगा। या रसूल अल्लाह अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो अल्लाह मेरी खता माफ फरमा देगा। हाँ, तुम्हारी खता माफ कर दी जाएगी, तुम्हारी खताओं को माफ कर दिया जाएगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो नौजवान हाजिर है, सहाबा बैठे हुए हैं, गुफ्तगू चल रही है। उस नौजवान ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरी एक खता ऐसी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं माफ फरमाएगा। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हारी खता को माफ फरमा देगा, बताओ तो सही कि तुमने कौन सी खता की है, कौन सा गुनाह तुमने किया है। उस नौजवान ने अर्ज करना शुरू किया या रसूल अल्लाह ए मेरे आका मैंने अपने कबीले की 1-2 नहीं 10-5 नहीं 15-20 नहीं बल्कि अपने हाथों से 70 बच्चियों को मैंने जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया है, मैंने जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया है। या रसूल अल्लाह क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी इस खता को मुआफ फरमा देगा। तब तक तायरे सिदरा बारगाह रिसालत में आ गए, जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिरी देते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप इस नौजवान को खुशखबरी सुना दीजिए और कह दीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आपको सलाम पेश है, मेरे आका कबूल फरमा लीजिए। और इस नौजवान को खुशखबरी सुना दीजिए कि अगर इसने इस्लाम कबूल कर लिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी इस खता को माफ फरमा देगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मुस्कुराते हुए नौजवान सुनो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी खता को माफ फरमा देगा। अब वो नौजवान खुश हो जाता है, मेरी खता अल्लाह माफ फरमा देगा, हाँ तुम्हारी खता अल्लाह माफ फरमा देगा। फिर उस नौजवान ने अर्ज करना शुरू किया या रसूल अल्लाह मेरी ये खता तो माफ हो जाएगी मगर एक खता ऐसी और है कि वो खता माफ नहीं होगी, बताओ नौजवान वो कौन सी खता है। उसने कहा या रसूल अल्लाह ये मेरे आका मेरी बीवी हामिला थी और हमल की हालत में मैं उसे छोड़ करके अपने घर से बाहर निकला। जब मैं घर से बाहर निकला तो मैंने अपनी बीवी से कहा था मेरी बीवी अगर बच्चा पैदा होगा तब तो तुम उसकी परवरिश करना और अगर बच्ची पैदा होगी तो तुम उसे अपने हाथ से कत्ल कर देना, मैं उसका मनहूस चेहरा देखना नहीं चाहता हूँ। ये कह करके मैं अपने घर से बाहर निकल गया था। कई सालों के बाद जब मैं अपने घर वापस आया और मैं जब अपने दरवाजे की कुंडी मैंने खटखटाई या रसूल अल्लाह सहाबा गौर से इस वाक़े को सुन रहे हैं, मेरे आका तशरीफ फरमा है। उस नौजवान ने बयान करना शुरू कर दिया है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुकद्दस है, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में सहाबा बैठे हुए हैं। नौजवान ने अर्ज करना शुरू किया या रसूल अल्लाह जब मैं वापस आया मैंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई, जैसे दरवाजे की कुंडी खटखटाई तो एक खूबसूरत बच्ची ने मेरा इस्तकबाल किया और मेरे लिए उसने दरवाजा खोल दिया। या रसूल अल्लाह जैसे ही मैंने उस बच्ची को देखा मैंने कहा तू कौन है, किसकी बेटी है, तूने मेरा दरवाजा क्यों खोला है। तो उस बच्ची ने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। अच्छा तू इस घर के मालिक की बेटी है, हाँ मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। अच्छा जब तू इस घर के मालिक की बेटी है तो मैं ही इस घर का मालिक हूँ। ये कह करके मैं अंदर घुसा, जैसे ही मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं इस घर का मालिक हूँ तब तक मेरी बेटी ने मेरा दामन थाम लिया, मेरे पाँव को बोसा देने लगी, मेरे रुखसार का बोसा देने लगी।
लगी और कहने लगी, ए अब्बू जान, इतने दिनों से आप कहाँ थे? आपके चेहरे को देखने के लिए आंखें तरस गई थीं। या रसूल अल्लाह, उस मेरी बेटी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे रुखसार का बोसा लेना शुरू कर दिया, मेरे सर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। अब्बू इतने दिनों से आप कहाँ थे? मैं दरवाजे पर बैठ करके आपके आने का इंतजार किया करती थी। अल्लाहु अकबर। नबी कौनैन की बारगाह में वो नौजवान अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैंने उस लड़की को हकारत भरी निगाहों से देखा और झिड़क करके दौड़ता हुआ मैं अपनी बीवी के पास गया। मैंने कहा, ये किसकी बेटी है जो मेरा इस्तकबाल कर रही है, जो मेरे लिए दरवाजे की कुंडी खोल रही है? तो उस बीवी ने कहा, ये किसी और की बेटी नहीं है, ये तुम्हारी ही बेटी है, ये तुम्हारी लख्ते जिगर है, ये तुम्हारा नूरे नजर है, और यही वो बेटी है कि जिस बेटी के ताल्लुक से तुमने मुझसे कहा था ये बेटी पैदा हुई है, ये तुम्हारा इस्तकबाल कर रही है। नौजवान, तुम इसे मारना नहीं, इसे तुम कत्ल नहीं करना। ये कहते हुए, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी ने जब ये जवाब दिया तो कुछ ही दिनों के बाद में मेरी गैरत ने गवारा न किया। ये कौन सी गैरत थी? या रसूल अल्लाह, मैंने अपने इन्हीं हाथों से एक दो नहीं, अपने कबीले में पैदा होने वाली 70 बेटियों को जमीन में दफन किया था। लोग ताना मार रहे थे कि जब दूसरों की बेटी को दफन करना हुआ तो ले जाकर के 70 बेटियों को दफन कर दिया, और जब अपनी बेटी की बारी आई तो ऐसी सूरत में अपनी बेटी को हाथ नहीं लगा रहा है। या रसूल अल्लाह, जब लोग ताना देने लगे तो एक दिन मेरे ऊपर गैरत सवार हुई। ये कौन सी गैरत थी? ये जहालत की गैरत थी। या रसूल अल्लाह, मैंने उसे कांधे पर बिठाया, अपने एक हाथ से फावड़ा ले लिया और अरब के रेगजारों की तरफ मैं चल पड़ा। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी मुझसे इतना खुश थी, आज तक मैंने उसे अपनी गोद में नहीं बिठाया था, लेकिन आज मैंने उसे अपने कांधे पर बिठा लिया है। जब मैंने उसे कांधे पर बिठाया तो मेरी बेटी इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, या रसूल अल्लाह, उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मुझसे कह रही थी, अब्बू कहाँ लेकर के जा रहे हो? मेरे लिए लोरियां देने के लिए और खिलौने देने के लिए लेके जा रहे हो, या नानी जान के यहाँ लेकर के जा रहे हो, या मेरे लिए कपड़ा सिलाने के लिए लेकर के जा रहे हो? या रसूल अल्लाह, वो बार बार यही जुमले कह रही थी, लेकिन हकारत की निगाहों से मैं उसे देख रहा था। मैं उसके किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। यहां तक कि अरब के रेगिस्तान में मैं पहुंच गया। मैंने एक पथरीली जमीन पर उसे बिठा दिया और अपने हाथ से मैंने रेगजार को और रेतीली जमीन को कुरेदना शुरू किया। खोदते खोदते जब गड्ढा तैयार हो गया, या रसूल अल्लाह, वो मेरी बेटी मुझसे इतना मोहब्बत कर रही थी कि बार बार मुझसे कहती थी, अब्बू ये क्या कर रहे हैं? ये गड्ढा किसके लिए आप खोद रहे हैं? अरब की धूप आपको लग जाएगी तो आप बीमार पड़ जाओगे, अगर आप बीमार पड़ जाओगे तो अम्मी भी बीमार पड़ जाएगी। अब्बू जान, आप ये क्या कर रहे हो? बार बार वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से आकर के मेरे रुखसार के गर्दो गुबार को साफ करती, मेरे चेहरे के गर्दो गुबार को साफ करती, मेरे बाल के गर्दो गुबार को साफ करती। कहती, अब्बू आपका कपड़ा जो है वो मैला हो रहा है, आपके कपड़े में मिट्टी लग रही है। या रसूल अल्लाह, वो बार बार आती मेरे पास, फिर जाकर के वो पत्थर पर जाके बैठ जाती। या रसूल अल्लाह, एक बार तो ऐसा हुआ कि उसने अपना नन्हा सा दुपट्टा ला करके मेरे सर के ऊपर डाल दिया। कहा, अब्बू जान आपको धूप लग जाएगी, मेरी बात मान लीजिए और आप आकर के बबूल के नीचे कुछ आप आराम कर लीजिए। या रसूल अल्लाह, मुझसे इतनी मोहब्बत कर रही थी, लेकिन जब गड्ढा तैयार हो गया तो मैंने उसको हकारत भरी निगाहों से देखा और मैंने अपने पांव से उसे ठोकर लगा दिया, और जब ठोकर लगाया तो वो बच्ची मेरी जमीन में चली गई और गड्ढे में गिर गई। जब गड्ढे में गिरी तो उसने कहा, अब्बू ये क्या कर रहे हो? अब्बू मैं जिंदा रहना चाहती हूं, अब्बू मुझे क्यों मारना चाहते हो? ये कहते हुए जब उसने कहा तो मैंने अपने हाथ से रेत को फेंकना शुरू किया, मैंने उसको जिंदा जमीन में गाड़ना शुरू किया। मेरे हाथ में जो कुछ मिलता मैं उसके ऊपर फेंकता चला गया। या रसूल अल्लाह, वो मेरी बेटी मुझसे जिंदगी की भीख मांग रही थी, लेकिन मेरे दिल के अंदर रहमो करम का कोई जज्बा नहीं था। ये दिल बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया था।
था या रसूल अल्लाह। जब चारों तरफ से वो नाउम्मीद हो गई, उसकी आवाज में जो गर्माहट थी वो खत्म हो गई और आवाज जब उसकी मध्यम पड़ने लगी और उसका जिस्म हरकत करने से आजिज रह गया और जब उसके जिस्म में हरकत बंद हुई तो या रसूल अल्लाह उस बच्ची ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और उठा करके रब की बारगाह में दुआ किया, है मेरे परवरदिगार, मैंने सुना है कि तेरा एक नबी आएगा, ए अल्लाह उस नबी को भेज दे जिस नबी के आने से बच्चियों को वकार मिलेगा, जिस नबी के आने से बच्चियों को शराफत मिलेगी, जिस नबी के आने से बच्चियों को जिंदगी मिल जाएगी, जिस नबी के आने से बच्चियों को वकार मिल जाएगा, जिस नबी के आने से बच्चियों को तरबियत मिल जाएगी, जिस नबी के आने से बच्चियों को शाहाना जिंदगी मिल जाएगी। या रसूल अल्लाह उस मेरी बेटी ने अपना हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया था कि मेरे परवरदिगार उस नबी को भेज दे जो रहमतुल आलमीन बन करके आएंगे, शफीउल मुज़निबीन बन करके आएंगे, ताहा व यासीन बन करके आएंगे, रहमतुल आलमीन बन करके आएंगे। इतना सुनना था, मेरे मुस्तफ़ा की निगाहें भीग जाती हैं, आका रोने लगते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये नौजवान जरा उस मेरी बेटी का फिर वाकया सुनाओ जो बेटी मुझ मोहम्मद का इंतजार करते करते इस दुनिया से चली गई। मेरे आका की आंखें भीग जाती हैं, सहाबा रोने लगते हैं। वो नौजवान फिर उस वाकये को दोबारा बयान करता है, आका की हिचकी बंध जाती है, रोना शुरू कर देते हैं मेरे आका। तीसरी मर्तबा फिर कहते हैं, ऐ नौजवान फिर उस वाक़े को सुनाओ जो बेटी मुझ मोहम्मद के इंतजार में इस दुनिया से चली गई। अल्लाहु अकबर। अब सहाबा की कुव्वते बर्दाश्त खत्म हो जाती है, नौजवान का दामन थाम लेते हैं। अरे नौजवान बस कर, अब कितना नबी को तू रुलाएगा? जब जब मुस्तफा इस वाक़े को सुनेंगे तब तब मेरे मुस्तफा रोएंगे, इसलिए आप जबान को खामोश रख। वो नबी कौनैन तशरीफ लाए तो बच्चियों को वकार मिल गया, नबी तशरीफ लाए तो गुलामों को आजादी मिल गई, नबी तशरीफ लाए तो आदमियत को तकद्दुस मिल गया, नबी तशरीफ लाए तो इंसानों को गुलामी की जंजीरों से आजादी मिल गई, नबी तशरीफ लाए तो सारी कायनात में बहार आ गई, नबी तशरीफ लाए तो सारी कायनात में बहार आ गई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती फारूक रजा निजामी आला हजरत अजीमुल बरकत, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मोजज़तुम मिन मोजज़ाते रसूलिल्लाह। इमाम अहमद रजा खान अलैहिर रहमत व रिजवान उस मुबारक साद और उस मुबारक घड़ी को याद करते हुए आला हजरत अजीमुल बरकत यूं अर्ज गुजार होते हैं कि जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल रोज साअत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, उस दिल रोज साअत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। आप जरा गौर फरमाइए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो सारी कायनात में बहार आ गई। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बशक्ल नूर हजरते अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्लाह के पुश्त में जलवा अफरोज हैं तो आप तारीख उठा करके देख लें और तारीख इस्लाम का जायजा लें, सीरतुन नबी का मुताला कर लें तो आपको मालूम होगा नबी आखिरुज़्ज़मा जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुश्त
पुश्त में जलवा अफरोज थे। तो जन्नत में जब रहते थे तो फरिश्ते उस नूर की जियारत करने के लिए जन्नत के अंदर आदम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चला करते थे और उस नूर की जियारत किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार, वो नूर जिस नूर की जियारत करने के लिए फरिश्ते मेरे पीछे पीछे चला करते हैं, ए अल्लाह उस नूर को निकाल करके मेरी पेशानी में डाल दे ताकि फरिश्ते पीछे से नहीं बल्कि आगे से जियारत करना शुरू कर दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नूर को पुश्ते आदम से निकाला और पेशानी आदम में डाल दिया। जब पेशानी आदम में वो नूर आ गया तो फरिश्ते आगे से उसकी जियारत करने लगे। जाहिर सी बात है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस नूर की जियारत नहीं कर पा रहे थे, तो रब की बारगाह में अर्ज किया, ये परवरदिगार, उस नूर की जियारत को फरिश्ते बड़े शौक से किया करते हैं, बड़े शौक से उस नूर की जियारत किया करते हैं। ये अल्लाह, मैं उस नूर की जियारत से महरूम हूँ, मेरे परवरदिगार उस नूर को निकाल करके मेरे अंगूठे के अंदर दाखिल फरमा दे। जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज किया, पेशानी आदम से वो नूर निकाला गया और अंगूठे आदम में दाखिल कर दिया गया। जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठे के अंदर उस नूर को देखा तो अर्ज करने लगे, कुर्रतो ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मेरे आंखों की ठंडक आप ही से है। और ये कहते हुए आदम अलैहिस्सलाम ने अपने अंगूठे को होंठों से लगा करके आंखों से चूम लिया। और ये सुन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मते मुहम्मदिया और औलादे आदम में अल्लाह ने जारी फरमा दिया कि जब जब नबी का नाम आता है तो नबी के वफादार उम्मती अपने आका का नाम लेते हुए होठों से चूम लेते हैं, आंखों से लगा लेते हैं। तो आला हजरत अजीमुल बरकत है, इमाम अहले सुन्नत है, इमाम इश्क व मोहब्बत है, इसी की तर्जमानी करते हुए फरमाते हैं कि लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, और मुंह में घुल जाता है शहद नायाब। वजद में आके हम ए जा बेताब अपना लब चूम लिया करते हैं, अपना लब चूम लिया करते हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो नूर होता हुआ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम से होता हुआ हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्लाह के पुश्त अनवर में चमकने लगा। हजरत अब्दुल्लाह का हाल ये है, नबी आखिरुज़्ज़मा के वालिदे गिरामी हैं हजरत अब्दुल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह का हाल ये है कि जब अरब की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्लाह मक्का की सरजमीन पर मक्का की गलियों से गुजरते थे तो आपके हुस्न जमाल को देखने के लिए अरब की औरतों की आंखें तरसती रहा करती थी। हजरत अब्दुल्लाह इतने हुस्न जमाल वाले थे, चूंकि तौरेत और इंजील के जरिए ये बात यहूदियों को पता चल गई थी कि नबी आखिरुज़्ज़मा पैदा होंगे तो मक्का में पैदा होंगे, उनके बाप का नाम अब्दुल्लाह होगा, सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा होंगे। चुनांचे यहूदियों ने आपस में प्लान बनाया कि चलो चल करके कुछ लोगों को खरीदा जाए और खरीद करके अब्दुल्लाह को कत्ल करने के लिए भेज दिया जाए। अब्दुल्लाह को कत्ल करने के लिए 70 यहूदियों ने मुल्क शाम से प्लान बना करके अरब के जंगलात में आकर के छुप जाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह शिकार करने की गरज से तशरीफ ले जाते हैं। जब शिकार करने की गरज से उस जंगल में तशरीफ ले जाते हैं जिस जंगल में दुश्मनों ने चारों तरफ से घात लगाया था, मगर हालत ये थी कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से यह चराग बुझाया ना जाएगा। जिसकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत करे उसे कौन मार सकता है, जिसकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत करे उसे कौन तकलीफ दे सकता है। हजरत वहब जो हुजूर के नाना जान थे वो भी उसी जंगल में शिकार करने
की गरज से इत्तेफाक से आए हुए थे। वो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि अब्दुल्लाह को चारों तरफ से घेर लिया यहूदियों ने। 70 यहूदियों ने हाथों में तलवार चमकाते हुए चारों तरफ से घेर लिया। अब्दुल्ला यक्का व तन्हा है, अकेले अब्दुल्ला है। हजरत वहाब फरमाते हैं कि मैंने देखा अब्दुल्लाह को तो मैंने चाहा कि चलो चल करके उनकी मदद कर दी जाए। जब मैं मदद के लिए आगे बढ़ा तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे पांव के अंदर लोहा बांध दिया है, मेरा पांव नहीं उठ रहा है। हातिफे गैबी से आवाज आती है, आए वहाब अब्दुल्ला को तुम्हारे मदद की जरूरत नहीं है। मैंने चाहा कि एक हाथ में ढीला ले लूं और लेकर के यहूदियों की तरफ फेंक दूं, उन्हें दिफा करूं और उन्हें हटा दूं। तो हजरत वहाब फरमाते हैं कि मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गई और मैंने अपनी आंखों से देखा कि आसमान से कुछ फरिश्ते उतरे और उतर करके उन्होंने उन यहूदियों को कत्ल कर दिया। कुछ कत्ल किए गए, कुछ भाग गए। और हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत के ताल्लुक से रब ताला की तरफ से निदा आई है, फरिश्तों अब्दुल्ला को हिफाजत के साथ उनके घर तक पहुंचा दो, उनकी हवेली तक पहुंचा दो। अब्दुल्ला की हिफाजत परवरदिगार कर रहा है, अब्दुल्ला की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है। वो हजरत अब्दुल्ला हैं, अल्लाह अकबर। इनके हुस्न जमाल का आलम है। एक मर्तबा जब ये प्लान बना था कत्ल करने का, जब कुछ दिनों के बाद कुछ यहूदियों ने फिर प्लान बनाया, एक शख्स को तैयार किया, कहा 70 लोगों ने कत्ल नहीं किया, लेकिन एक आदमी को जब कत्ल करने के लिए तैयार किया गया और जहर में बुझा हुआ खंजर ला करके उसे पेश किया गया, कहा इसी खंजर से तुम्हें अब्दुल्लाह को कत्ल करना है। यहूदियों का मकसद ये था कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा कत्ल के वालिद कत्ल कर दिए जाएंगे तो नबी आखिरुज़्ज़मा पैदा नहीं होंगे, और जब पैदा नहीं होंगे तो नबूवत बनु इसराइल से होकर के बनु इस्माइल में नहीं जाएगी। ये बात तौरेत तो इंजील में थी कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा पैदा होंगे तो नबूवत बनु इसराइल से होकर के बनु इस्माइल में चली जाएगी। उनके बाद कोई दूसरा नबी नहीं होगा। वो रहमतुल लिल आलमीन होंगे, वो खूबसूरत चेहरे वाले होंगे, वो घुंघराले बाल वाले होंगे, वो 2 जगहों की जानिब हिजरत करने वाले होंगे। उनका अखलाक ऐसा ऐसा होगा, उनका किरदार ऐसा ऐसा होगा। जमीन वाले उन्हें मोहम्मद कह के पुकारेंगे, आसमान वाले उन्हें अहमद कह के पुकारेंगे। उनकी बड़ी निराली शान होगी। इस तरह की तमाम कमालात और फजाइल तौरेत और इंजील के अंदर जिक्र किए गए थे। यहूदियों ने पढ़ लिया था तो एक यहूदी को तैयार किया गया। उसने बुझा हुआ खंजर लिया और अरब के जमीन पर, मक्का की सरजमीन पर आ गया। इत्तेफाक ऐसा कि अब्दुल्लाह से मुलाकात हो गई। जब अब्दुल्लाह से मुलाकात हुई तो हजरत अब्दुल्लाह ने कहा कहां से आए हो? कहा मुल्क शाम से आया हूं। किस लिए आए हो? अब्दुल्लाह से मुलाकात करना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, तुम मुसाफिर हो और मुसाफिरों की खिदमत करना अरब वालों के अखलाक में शामिल है। चुनांचे आप गए, मुख्तलिफ किस्म की खजूरों को ला करके रख दिया और सामने ला करके दस्तरखान सजा दिया। कहा तुम मुसाफिर हो, पहले खाना खाओ और अपनी थकान दूर करो। चुनांचे दोपहर का वक्त था। आपने उसकी बड़ी खूब अच्छे तरीके से आपने मेहमान नवाजी किया और फिर जब शाम का वक्त हुआ तो फिर आपने मुलाकात किया। कहा आज मैं तुम्हारे लिए पनीर लेकर के आऊँगा। मुख्तलिफ किस्म के अनवाओ अक़साम के खाने लेकर के आप आए, दस्तरखान सजा दिया। कहा अब्दुल्ला से मुलाकात करवा दो। कहा घबराओ नहीं, अब्दुल्ला से मुलाकात हो ही जाएगी। वो नहीं पहचानता था कि अब्दुल्ला यही है, वो नहीं जानता था कि अब्दुल मुत्तलिब के शहजादे यही हैं, वो नहीं जानता था कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के खानदान से ताल्लुक रखने वाले नबी आखिरुज़्ज़मा के वालिद यही हैं। अब्दुल्ला का अखलाक कितना अच्छा है, उनका किरदार कितना अच्छा है, उनका कैरेक्टर कितना अच्छा है, उनकी मेहमान नवाजी कितनी अच्छी है, उनका अखलाक व किरदार कैसा अच्छा है। आप जरा अंदाजा लगाओ, गौर करो। उस नौजवान की खातिर मुदारात आपने किया जो आपको कत्ल करने के लिए आया हुआ था। चुनांचे रात का जब वक्त हुआ तो उसने अपना राज उगल दिया। कहा सुनो,
मैं आया हूं अब्दुल्लाह को कत्ल करने के लिए। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्लाह ने अपने सीने के कपड़े को हटा दिया और फरमाया कि अगर तुम अब्दुल्लाह को कत्ल करना चाहते हो तो अब्दुल्लाह कोई और नहीं है, तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तलवार उठाओ, गर्दन मार दो। उसने कहा क्या बात करते हो? कहा हाँ, मेरे अलावा और कोई अब्दुल्लाह नहीं है, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, मैं ही सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। उसने खंजर में बुझा हुआ, अब उसने जहर में बुझा हुआ खंजर उसने ला करके कदमों में रख दिया और उसने कहा सुनो, जब नबी के वालिद के अखलाक का जब ये आलम है तो नबी कौनैन के अखलाक का आलम क्या होगा? जब बाप के अखलाक का ये आलम है तो बेटे के अखलाक का आलम क्या होगा? जब नबी आखिर ज़मा आएंगे और अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं उन पर कलेमा पढ़ करके इस्लाम ले आऊंगा। ये नबी के वालिद गिरामी का अखलाक है, आला हजरत अजीमुल बरकत है हजरात। इसीलिए इस्लाम अपने अखलाक व किरदार से पहचाना जाता है, मुसलमान अपने अखलाक व किरदार से पहचाना जाता है। ऐ कौम मुस्लिम के नौजवानों, अपने अखलाक व किरदार को दुरुस्त कर लो, दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकती हुई नजर आएगी। अपने अखलाक को दुरुस्त कर लो, तुम चलोगे तो नबी के दीवाने कहलाओगे। तुम अपने चेहरे पर नबी की सुन्नत सजा लो तो दुनिया वाले ये कहेंगे कि ये नबी का वफादार उम्मती है, ये नबी का दीवाना है, ये नबी के अखलाक को अपना रहा है, ये नबी की सुन्नत को अपना रहा है, ये नबी के कैरेक्टर को अपना रहा है, ये नबी के किरदार को अपना रहा है। आज हम नबी के किरदार से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से दूर होते चले जा रहे हैं तो दुनिया हमें अपने कदमों में झुकाती हुई चली जा रही है। अगर दुनिया को अपने कदमों में झुकाना है तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों की पैरवी करनी होगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। जब नबी के अखलाक और किरदार से अपने आप को मुज़य्यन करोगे, सुन्नत मुस्तफवी पर अमल करोगे तो दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकती हुई चली आए। बेशक सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती फारूक रजा निजामी, नारे तकबीर। आप गौर फरमाइए, अभी हमारे ये नौजवान बच्चे ये बेचारे नात सुन रहे थे तो बहुत मगन थे, है ना? हाँ, बहुत मगन थे माशाअल्लाह, बहुत खुश थे। तो नात पढ़ना और नात सुनना ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हजरत कि हमारे यहाँ बयानात कम होते हैं, नातें ज़्यादा होती हैं। ये अफसोस का मकाम है। हालांकि बयानात ज़्यादा होने चाहिए, नात और मनक़बत के नजराने कम पेश करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये नौजवान नस्ल जो अभी नौजवानी की दहलीज पर कदम रख रही है, ये अगर अपने इल्मे दीन से अगर ये नाबलद रहेंगे, नावाकिफ रहेंगे कि मिलाद रसूल क्यों मनाया जाता है, इनको मालूम न रहेगा तो आखिर ये दूसरों को क्या बताएंगे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद क्यों मनाई जाती है? नबी की विलादत 12वीं शरीफ को हुई। अंग्रेजी तारीख कौन सी थी? तुम में से कोई जानता है? अरे भाई, अंग्रेजी तारीख कौन सी थी मालूम है आपको? पूरे मजमे में से कोई बता दे। 12वीं रबीउल अव्वल तो हम सब जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी तारीख कौन सी थी? वाह भाई वाह। अब मैं ये सवाल आप ही पे छोड़ के जा रहा हूं। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनसे आप पूछ लीजिएगा। और तो बात ये चल रही थी कि नबी की मिलाद क्यों मनाई जाती है। आज सोशल मीडिया पर
कुछ हरामखोर कुत्ते आकर के नबी की मिलाद मनाना शिर्क है, नाजायज है, बिदात है, हराम है, फजूल खर्ची है, इसराफ है, ये है वो है, तरह तरह की बातें वो करते हैं और हमारी तरफ से उसका दिफा बहुत कम किया जाता है। तारीख उठा करके देखें, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद क्यों मनाई जाती है? आज लोग कहते हैं हजरत ईसा भी तो पैदा हुए, उनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता? हजरत मूसा पैदा हुए, उनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता? हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत हुई, उनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, उनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता? नबी आखिरुज़्ज़मा ही की मिलाद क्यों मनाई जाती है? तो उसका जवाब ये देखो, और दीगर अंबियाए किराम जरूर पैदा हुए, उनकी नबूवत पर हमारा ईमान, उनकी रिसालत पर हमारा मुकम्मल ईमान, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक अंबियाए किराम यके बाद दीगरे तशरीफ लाए, मगर जिस शान से मेरा नबी तशरीफ लाया उस शान से कोई और नहीं आया। इसलिए हम तमाम अंबिया की नबूवत पर ईमान लाते हैं, मगर मिलाद अपने सिर्फ मुस्तफ़ा जाने रहमत ही का मना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हंसते हुए तशरीफ लाए, मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए। रुए जमीन पर कोई बच्चा पैदा होता है, अपनी जिंदगी का ऐलान रो रो करके करता है, मगर इसी धरती के ऊपर और इसी आसमान के नीचे एक पैदा होने वाला ऐसा पैदा हुआ कि वो रोते हुए नहीं बल्कि रोते हुए को हंसाते हुए पैदा हुआ, मुस्कुराते हुए पैदा हुआ। इसीलिए और जब पैदा हुए तो सर को सजदे में रख करके रब्बे हबली उम्मती कह दिया। सुभान। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत के खलीफा यूं अर्ज गुजार होते हैं कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, और रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। तो नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत बसाद जिस शान से हुई उस शान से कोई और नबी तशरीफ नहीं लाया। इसलिए हम मिलाद रसूल कौनैन ही का मनाते हैं। आप तारीख उठा करके देखें, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात की बात आ गई तो मैं आपको बताऊं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शानदार निहायत मकबूल शायर थे हजरत हस्सान इब्ने साबित रदियल्लाहु अन्हु। हजरत हस्सान इब्ने साबित रदियल्लाहु अन्हु की नातें अरबी जबान में आज भी पढ़ाई जाती हैं। अल मदीहुन नबवी एक किताब है जो दर्स निज़ामी में चलाई जाती है। उसके मुरत्तिब हजरत अल्लामा यासीन अख्तर साहब क़िबला मिसबाही दामज़िल्लुहु अलैना हैं। उसके अंदर बड़े बड़े शोरा की नातें अरबी जबान में जो उन्होंने नबी की नात कही है उसके अंदर वो चीजें जिक्र हैं। तो बारगाह रिसालत माब में हजरत हस्सान इब्ने साबित आए, अर्ज किया या रसूलल्लाह मैंने एक नात कही है। और हजरत हस्सान नात क्यों कहते थे? उसकी वजह ये थी कि कुफ्फार व मुशरिकीन के जो शोरा थे वो हुजूर की बुराई में मजम्मत में जो अशार मुरत्तब करते थे तो हजरत हस्सान उसके दिफा में हुजूर की तारीफ व तौसीफ में नात लिखा करते थे। तो हजरत हस्सान आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने एक नात कही है, इजाजत हो तो सुना दूं।
आका फरमाते हैं हाँ इजाजत तो है, लेकिन बिलाल जाओ जा करके इनके लिए मिंबर सजाओ। मिंबर बिछाया गया। आका फरमाते हैं हसन अब तुम उसके ऊपर चढ़ जाओ। हजरत हसन मिंबर के ऊपर गए और अर्ज करते हैं वह अहसनो मिन कलम तरकत आईनी व अजमलो मिन कलम तलदिन निसाऊ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हुस्नो जमाल वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं है। आपसे ज्यादा हुस्नो जमाल वाला कभी भी मेरी आंखों ने नहीं देखा है। और या रसूल अल्लाह मैं देखता कैसे? वाजमलो मिन कलम तले दिन निसाऊ। दुनिया के किसी औरत ने, दुनिया के किसी मां ने आपसे ज्यादा हुस्नो जमाल वाला जना ही नहीं है। आपसे ज्यादा हुस्नो जमाल वाला पैदा ही नहीं किया है। अब आप गौर फरमाइए कि हजरत हस्सान इब्ने साबित कितनी शानदार नात हुजूर की पढ़ रहे हैं। आप साहिब किरदार हैं, आप साहिब जमाल हैं, आप साहिब कमाल हैं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हुस्न जमाल वाला मैंने कभी देखा ही नहीं है। और या रसूल अल्लाह, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ल ऐबिन, या रसूल अल्लाह आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए हैं। सुभान अल्लाह, ये वो सहाबी का अकीदा है। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ल ऐबिन, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए हैं। कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाऊ, गोया कि आप पैदा किए गए ऐसे ही जैसे कि आप चाहते थे। आपकी चाहत के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको पैदा किया है। हजरत हस्सान इब्ने साबित नबी की नात पढ़ते हैं तो मेरे आका इतना खुश होते हैं कि अपनी रिदाए रहमत मेरे आका अपने सर से उछाल करके ले जा करके हजरत हस्सान इब्ने साबित के सर पे ओढ़ा देते हैं। और मेरे आका फरमाते हैं हजरत हस्सान की मदद जिब्रील अमीन के जरिए हो रही है। हजरत हस्सान की मदद जिब्रील अमीन के जरिए हो रही है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत इसी शेर को जब पढ़ते हैं, अरबी जबान का ये शेर, तो आला हजरत अपनी जबान में गुनगुना उठते हैं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक़्स जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक़्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। नबी आखिरुज़्ज़मा रहमतुल आलमीन शफीउल मुज़निबीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत होती है मक्का की सरजमीन पर। आप तारीख उठा करके देख लें, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो इस शान से तशरीफ लाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की वालिदा मोहतरमा हजरत आमिना खातून बयान फरमाती हैं कि जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशक्ले नूर मेरे शिकम में जलवा अफरोज हुए तो मैं फरिश्तों की तस्बीह तहलील की आवाजें सुना करती थी। मक्का में मैं अपनी हवेली में रहते हुए फरिश्तों के और आसमान के फरिश्तों की तस्बीह तहलील की आवाजें सुना करती थी। हजरत आमिना की कुव्वत समाअत का ये आलम हो गया था। तो आकाए दो जहां नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हमारा अहले सुन्नत व जमात का यही तो अकीदा है कि अगर हम नबी की बारगाह में सलातो सलाम पेश करें
करें तो सलातो सलाम चाहे मस्जिद से पढ़ा जाए, चाहे दुकान से पढ़ा जाए, चाहे मकान से पढ़ा जाए, चाहे जलसे में पढ़ा जाए, चाहे अपने घर में पढ़ा जाए, चाहे तन्हाई में पढ़ा जाए, चाहे मजमे में पढ़ा जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत हम गुलामों के सलाम को समाअत फरमाते हैं गुंबद खजरा में आराम फरमा हो करके। नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलातु तस्लीम की वालिदा जब बशक्ल नूर मेरे आका तशरीफ फरमा है तो उनकी समाअत का ये आलम है कि फरिश्तों की तस्बीह व तहलील की आवाजें वो सुन रही हैं। तो जब हजरत आमिना की कुव्वत समाअत का ये आलम है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की कुव्वत समाअत का आलम क्या होगा। तो आला हजरत अजीमुल बरकत झूम करके पुकार उठे, या रसूल अल्लाह आपकी कुव्वत समाअत का आलम ये है कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो का, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। आला हजरत अली रहमत रिजवान का सलाम पढ़ लिया जाए तो ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। पूरा मुरक्का पेश कर दिया है, पेशानिए मुस्तफ़ा से लेकर के मुँह मुबारक शरीफ सरे अक़दस से लेकर के पाँव के नाखून शरीफ तक हर एक का, हर एक अज़्व का ऐसा नक्शा खींच दिया है कि आप सलाम पढ़ते जाइए। नबी का मुरक्का और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात व मोजज़ात आपकी निगाहों के सामने आते रहेंगे। आला हजरत अज़ीमुल बरकत यूं अर्ज़ गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी पेशानी, आपकी चश्माने नबूवत, आपकी बीनी मुबारक, आपका दहन शरीफ, आपका काने मुबारक, आपका ज़क़न शरीफ, आपके गुलुवे नाज, आपका बतन अक़दस, आपकी पुश्त अतहर, आपके राने मुबारक, आपके अंगुश्तहाए रिजल, या रसूल अल्लाह मैं किस किस को बयान करूं। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्माने नबूवत की बात आती है तो आला हजरत यूं अर्ज़ गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। हजरत आमिना बयान फरमाती हैं कि जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शिकम में बशक्ल नूर जलवा अफरोज हो गए तो एक बार मेरी सहेलियों ने कहा चलो जमजम से पानी निकाल लिया जाए। तो मैं अपनी सहेलियों के साथ जमजम शरीफ के कुएं के पास पहुंचती और मेरी सहेलियों का हाल ये था कि मेरी सहेलियां रस्सी से डोल खींच खींच करके बड़ी मशक्कत के साथ पानी निकालती। मैं जब अपने घर से बाहर निकलती तो मेरी सहेलियां चिलचिलाती धूप में चलती, लेकिन बदलियां आकर के मेरे सर पर साया कर लेती थी। जिस पत्थर पर मेरा पांव पड़ता तो फरमाती हैं कि पत्थर मोम की तरह नरम हो जाता। मैं ताज्जुब करती, या अल्लाह ये पत्थर मोम की तरह नरम हो जा रहा है। और जब जमजम शरीफ के कुएं पर मेरी बारी आती तो मेरी तमाम सहेलियां डोल खींच खींच के पानी निकालती, लेकिन जब मेरी बारी आती तो जमजम शरीफ के कुएं का पानी उबल करके मेरे कदमों में आ जाता। सुभान अल्लाह। हातिफ गैबी से आवाज आती, ऐ आमिना
तुझे मशक्कत उठाने की जरूरत नहीं है। तेरे शिकम में वो नबी जलवा अफरोज है जो पानी का भी नबी है, जो पत्थरों का भी नबी है, जो बदलियों का भी नबी है, जो सारी कायनात का नबी है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत यूं अर्ज गुजार होते हैं, या रसूलल्लाह सबसे आला वो औला हमारा नबी, हमारा नबी। सबसे बाला वो आला हमारा नबी, हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। अंधेशी से में चमका हमारा नबी, हमारा नबी। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हजरत आमिना रदी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक बार मैंने सोचा कि चलो खाने काबा का तवाफ कर लूं। मेरे आका बशक्ल नूर जलवा अफरोज है मेरी शिकम में। तो हजरत आमिना बयान फरमाती हैं कि मैं जब खाने काबा की तरफ चली और मैंने सोचा कि खाने काबा का तवाफ कर लूं, तो मैंने देखा कि खाने काबा की दीवारें झुकी हुई हैं मेरी तरफ। मैंने अर्ज किया, ऐ खाने काबा तेरी दीवारें मेरी तरफ झुकी हुई हैं, क्या वजह है, सबब क्या है? सारे नबियों का काबा तू है, वलियों का काबा तू है, अगवास का काबा तू है, अख्ताब का काबा तू है। सारी दुनिया तेरी तरफ झुके और तेरी दीवारें मेरी तरफ झुकी हुई हैं, तो खाने काबा की दीवारों से आवाज आती है, आमिना तेरे शिकम में जो नबी जलवा अफरोज है वो काबे का भी काबा है। सुभान अल्लाह, वो काबे का भी काबा है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत इश्क व मोहब्बत के साँचे में ढल करके यूं अर्ज गुजार होते हैं कि जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ नबी हमने आपको शाहिद बना के भेजा, बशीर बना के भेजा, नजीर बना करके भेजा, दाई इल्लाह बना करके भेजा, सिराजम मुनीरा बना करके भेजा, रोशन चराग बना करके भेजा। अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात में कितनी आयतें नाजिल फरमाई। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये नबी की नात नहीं तो और क्या है। इन्ना आतैना कल कौसर, नबी की नात नहीं तो और क्या है। वरफाना लका जिक्रक, नबी की नात नहीं तो और क्या है। ववदाना अनका विज़रक, नबी की नात नहीं तो और क्या है। वल्लैलि इज़ा सजा, नबी की नात नहीं तो और क्या है। वल फज्र वलयालिन अश्र, नबी की नात नहीं तो और क्या है। वला उमरक, नबी की नात नहीं तो और क्या है।
है। या अय्युहन नबी, नबी की नात नहीं तो और क्या है। या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, नबी की नात नहीं तो और क्या है। इन्ना अंज़लना अलैका कौलन सकीला, नबी की नात नहीं तो और क्या है। इन्ना अंज़लना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, नबी की नात नहीं तो और क्या है। क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, नबी की नात नहीं तो और क्या है। ये कह लीजिए कि पूरा कुरान नबी की नात है और पूरा कुरान नबी की तारीफ। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। हक ताला की नेमत पे लाखों दुरूद, हक ताला की नेमत पे लाखों दुरूद, रब ताला की मिन्नत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। बड़ी नेमतें अल्लाह ने दिया, मगर किसी नेमत पर अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब अपने महबूब को हम गुलामों में भेजा तो अल्लाह ताला ने एहसान जतलाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एहसान फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इद बअथ फीहिम रसूला। जब अल्लाह ने अपना रसूल तुम में भेज दिया तो अल्लाह ने एहसान जतलाया है। अब आप गौर फरमाइए कि कितनी अजीम नेमत है मेरे आका। सारी नेमतों में सबसे अफजलो आला नेमत है मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम। तो ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा, मैं आपसे इस जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टेज से आपको ये पैगाम देता हुआ जाता हूँ कि अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करो। और सच्ची मोहब्बत लौ कान हुब्बुका सादिक़न लअताअत, लौ कान हुब्बुका सादिक़न लअताअतहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती लअताअतहु तो तुम जरूर उनकी इताअत करते। इसलिए कि मुहिब जो होता है वो अपने महबूब की इताअत करता है, अपने महबूब की सुन्नतों पर अमल करता है। आज पूरी दुनिया जब मुसलमानों की खून की प्यासी है और तरह तरह के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, ऐसे नाजुक मोड़ पर हमें अपने अंदर इनकलाब लाने की जरूरत है। हमें अपनी सीरत, अपना किरदार, अपना अखलाक, अपना तर्ज अमल, अपनी तर्ज जिंदगी, अपने शबो रोज, अपने मामूलाते जिंदगी को इस तरह तब्दील करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के सांचे में ढालना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आज क्यों रब की रहमत आपसे रूठी हुई है? इसलिए कि रब की रहमत को मनाने के लिए आपने कोई तरीका इख्तियार ही नहीं किया। अल्लाह की रहमत को अपने आगोश में लेने के लिए नमाजें हमसे छूट रही हैं। अल्लाह हमसे नाराज नहीं होगा। माँ बाप की इताअत हम नहीं कर रहे हैं, अल्लाह हमसे नाराज नहीं होगा। बीवी और बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह हमसे नाराज नहीं होगा। हराम रोजी कमाई जा रही है, अल्लाह हमसे नाराज नहीं होगा। मस्जिदों के मीनार से अजान की आवाज बुलंद होती है, हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, और हम बैठ के होटल पर चाय की चिस्कियां ले रहे होते हैं, अल्लाह हमसे नाराज नहीं होगा।
मेरी कौम के नौजवानों, अगर अपने रब को राजी करना है तो मस्जिदों को आबाद करना होगा, माँ बाप की इताअत करनी होगी। वक्त को जाय करना ये एक इतना बेकार अमल है। जुआ, शराब नोशी, अय्याशी, फहाशी, ये तमाम बेहयाइयों से और इन तमाम बुराइयों से अपने मुआशरे को हमें पाको साफ करके एक सालेह मुआशरे की तश्कील देना है। एक सालेह मुआशरे को हमें वजूद में लाना है, जो मुआशरा नेकियों का मुआशरा हो, जो सालेह मुआशरा हो, जो अच्छा मुआशरा हो, जिस मुआशरे में अगर अजान की आवाज कानों से टकरा जाए तो एक दो फर्द होटल से उठे नहीं बल्कि पूरा होटल ही उठ करके मस्जिद में चला जाए। ये मुआशरा हमें तश्कील देना है कि सिर्फ और सिर्फ दो चंद लोग नहीं कि बूढ़े हैं वही चलेंगे नमाज पढ़ें और कोई दूसरा नौजवानों पर यह जिम्मेदारी आयद नहीं होती। नहीं मेरे प्यारो, ये तमाम माहौल हमें अपने अंदर पैदा करके आज हम जिस आगोश गफलत में सोए हुए हैं, आने वाला दिन, आने वाला वक्त हमारे लिए बड़ा ही नाजुक दौर है, बड़ा ही नाजुक मोड़ है। ऐसे वक्त में हमें अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को भी सुधारना है और ख़ुद को भी हमें सुधार करके अपने मुआशरे को सालेह मुआशरा बनाना है। बनाएंगे इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करेंगे। अच्छा, आप लोगों में से बताइए कितने लोग नमाज के पाबंद हैं, ज़रा बताएं तो। साफ साफ एकदम वाज़ेह लफ्ज़ों में मैं पूछ रहा हूँ। माशाल्लाह, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 लोग हैं। बकिया लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं? नहीं, ऐसा मत करो प्यारे, नमाज फर्ज है, फर्ज। अगर आपका मालिक आपको 5,000 रुपये पे, 10,000 रुपये पे नौकरी पे रख लेता है तो आप उसकी ड्यूटी अंजाम देने के लिए 8 से लेकर के 12 बजे तक और 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उसके यहाँ आप नौकरी करते हो, इस गरज से कि हमको 10,000 15,000 पर उसने नौकर रखा है। मेरे अजीजों, वो रब जो तुम्हारे रिज्क का इंतज़ाम सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक तुम्हारे लिए रिज्क का इंतज़ाम करे, हवाएं भेजता है तुम्हारे रिज्क के लिए, फसलें उगाता है तुम्हारे रिज्क के लिए, शबनम गिरती है तुम्हारे रिज्क के लिए, आसमान से बारिश होती है तुम्हारे रिज्क के लिए, जमीन से सोते फूटते हैं तुम्हारे रिज्क के लिए। वो रब जो हमेशा तुम्हारे रिज्क का इंतजाम किए हुए है, उस रब को हमने फरामोश कर दिया, उस रब को हम भूल गए। दुनियावी सेठ को, दुनिया के मामलात को हम अच्छी तरह जानते हैं, अपने रब को हमने फरामोश कर दिया। याद करो, अल्लाह फरमाता है अगर तुम अल्लाह को याद करोगे तो अल्लाह तुम्हें भी याद करेगा। जलसा करा लेना ये कामयाबी की दलील नहीं होती है प्यारे। सिर्फ जलसा करा लो फरीजा अदा हो गया, नहीं। जलसा कराना और नबी की आमद पर खुशियां मनाना ये बिला शुबहा हुजूर की रजा और खुशनुदी का जरिया है। लेकिन इसी के साथ साथ जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल अफ़आल की पैरवी करेंगे तब मेरे आका इस जलसे से खुश होंगे। इसलिए कि ये जलसा तो मुस्तहब्बात, जलसा कराना कोई फर्ज वाजिब तो नहीं है, मुस्तहब्बात में से, लेकिन नमाज फर्ज है। फर्ज ये अव्वलीन दर्जा है। फर्ज छोड़ दिया जाए, मैं देखता हूं हजरत कुछ लोग हैं नमाज नहीं पढ़ेंगे अपने मोहल्ले की मस्जिद में, मगर अजमेर शरीफ हर हफ्ता जाएंगे। सेठ लोग हर हफ्ता अजमेर शरीफ जाएंगे। तो अजमेर शरीफ जाना ये मुस्तहब है। बुजुर्गों की जियारत करना मुस्तहब है, उनकी कब्रों की जियारत करना और नमाज पढ़ना। और मेरे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत, इमाम अहले सुन्नत
इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं कि अगर फर्ज छूट गया तो नफिल इबादतें अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती हैं। पहले फराइज अदा करो, नवाफिल ऑटोमेटिकली कबूल हो जाए। मेरे अजीजों, ये दिल गाफिल न हो, एकदम ये दुनिया छोड़ जाना है। अंधेरी कोठरी खाली जमी अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, होगा मुर्दार एक दिन जिसको कीड़ों को खाना है। इसलिए जब इस दुनिया से जाओ तो नमाज का जखीरा, रोजे का जखीरा, आमाले हसना का जखीरा, कुरान की तिलावत का जखीरा, ये सारे आमाले हसना आपके नामे आमाल में लिखे हुए हों तो नौजवान मुस्कुराते हुए इस दुनिया से जाए और कफे अफसोस मलते हुए ना जाए कि जिंदगी तो मिली, ताकत तो मिली, कुव्वत तो मिली, सब कुछ मिला, मगर मैंने अल्लाह को याद न किया, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल नहीं किया, तो हाय अफसोस, हाय अफसोस, हाय अफसोस। नहीं, नौजवानों, अपनी जिंदगी को इस तरह बना लो कि जब तुम इस दुनिया से जाओ, चाहे जवानी में मौत आए, चाहे बुढ़ापे में मौत आए, चाहे किसी भी तरह से मौत आए, लेकिन जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो मुस्कुराते हुए इस दुनिया से जाओगे और रब के फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, ऐ नफ्से मुतमइन्ना, चल तू अपने रब की तरफ, तेरा रब तुझसे राजी है, तू अपने रब से राजी। इसलिए रब की रजा और खुशनुदी हासिल करो प्यारे। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा के ये अरकान जिन्होंने इतनी मेहनतें की और अपने इलाके को, अपने माहौल को अपने नबी की आमद पर खुशियाँ मनाते हुए सजाया, रचाया, बसाया, अल्लाह इस महफिल नूर को कबूल फरमाए। आला हजरत अली रहमत रिजवान यूं अर्ज गुजार होते हैं कि सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दो ना तेरा, दे डाल सदका नूर का। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।